वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल इंडियन कानून इन हिंदी में। तो आज हम लीगल मैक्सिम्स के बारे में स्टडी करेंगे जो कि जुडिशरी और लॉ एस्पिरेंट्स एडवोकेट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होते हैं। दोस्तों, वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आती है तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो आज हम 10 इम्पॉर्टेंट लीगल मैक्सिम्स की स्टडी करेंगे। आज भी हमारी जुडिशरी में जजमेंट लिखते समय या फिर ड्राफ्टिंग करते समय या केस में आर्ग्यूमेंट करते समय लैटिन मैक्सिम्स का बहुत इस्तेमाल किया जाता है। ये लॉ स्टूडेंट्स, लॉयर, जुडिशियल एस्पिरेंट्स और लीगल फर्टिनिटी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो हमारा पहला मैक्सिम्स है एब इनिशियो। इसका मतलब है जो प्रारंभ से ही शून्य है, जिसका कोई विधिक अस्तित्व नहीं है, उसे हम एब इनिशियो कहते हैं। हमारा अगला वर्ड है इन एब्सेंशिया। कोई दूसरी पार्टी या जजमेंट, मान लीजिए कि विपक्षी पार्टी की एब्सेंस में कोई ऑर्डर पारित हुआ या बिना सुनवाई के ही ऑर्डर पारित हो जाए तो उसे हम इन एब्सेंशिया कहते हैं। हमारा अगला मैक्सिम्स है लोकस स्टैंडाई। इसका मतलब है कि कोई भी स्ट्रेंजर या फिर थर्ड पार्टी कोर्ट में अपीयर होती है तो इस मुकदमे में आपका अस्तित्व क्या है। जब आपका इस केस से कोई वास्ता ही नहीं है तो आप किस लोकस से इस मुकदमे में अपीयर हो रहे हो, उसे हम कहते हैं लोकस स्टैंडाई। हमारा अगला वर्ड है ऑबिटर डिक्टा। मान लीजिए कोई जजमेंट पारित हुआ और जजमेंट में जब जज साहब के द्वारा कोई ऐसी बात कह दी गई जिसका उस बात का कहने का कोई भी उद्देश्य न हो तो इसको कहते हैं हम ऑबिटर डिक्टा। हमारा अगला वर्ड है पेरी मेटीरिया, मतलब कि समान विषय होना। हमारा अगला वर्ड है पर इनक्यूरम, मतलब कि गलती से कोई बात हो गई हो जिसका प्रभाव इस पर लागू नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, किसी माननीय न्यायालय ने कोई जजमेंट दिया और वैसा ही प्रकरण किसी हाई कोर्ट में भी विचारणीय है तो कहते हैं कि ये जो ऑब्जर्वेशन था ये पर इनक्यूरियम था और बाय मिस्टेक पारित हो गया। ये लिटिगेशन का सार नहीं है, इसीलिए ये एप्लीकेबल नहीं है। हमारा अगला वर्ड है रेशो डिसेंडाए। इसका मतलब है ऐसा निर्णय किए जाने का क्या कारण है, किस कारण से ऐसा निर्णय पारित किया गया, इसका सार क्या है, इसको कहते हैं रेशो डिसेंडार। इसका प्रयोग माननीय उच्च न्यायालय ने किया। इस केस का नाम है कृष्ण कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, AIR 1990 सुप्रीम कोर्ट 1782। इस केस में इस लैटिन शब्द का इस्तेमाल किया गया। हमारा अगला वर्ड है रेस इंटीग्रा। किसी माननीय कोर्ट के सामने कोई ऐसा तथ्य, प्रकरण ये नहीं रखे गए और उसको माननीय न्यायालय में भी प्रोड्यूस नहीं किया गया, उसकी नॉलेज में ही नहीं लाए गए और उन एविडेंस के अभाव में कोई जजमेंट पारित कर दिया गया। फिर उसकी अपील हुई और विपक्षी पार्टी ने कोर्ट में ये तर्क दिया कि हमें नहीं सुना गया क्योंकि वो तथ्य जज साहब के समय नहीं रखे गए थे या जज साहब द्वारा अवलोकन ही नहीं किए गए। इस कारण से ऐसा जजमेंट पारित हो गया। इसे कहते हैं रेस इंटीग्रा। हमारा अगला वर्ड है रेस इप्सा लोक्यूटर, मतलब वस्तुएं स्वयं बोलती हैं। जब किसी प्रकरण के सारे एविडेंस, गवाही स्वयं घटना के बारे में खुद बयान कर रहे हों और प्राइमा फसाई देखते ही ये पता लग जाए कि ऐसा हुआ होगा, तब हम इस इम्पॉर्टेंट लैटिन मैक्सिम्स का प्रयोग करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसका उपयोग किया। केस का नाम है सेयन तकवर वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, AIR 1979 सुप्रीम कोर्ट केसेस 1848 में। हमारा अगला वर्ड है सब साइलेंशियो। जैसे तथ्य, प्रकरण है, जजमेंट है या फिर ऑर्डर है, लेकिन वो ऑर्डर और जजमेंट किसी तथ्य के बारे में कुछ नहीं बोलते तो हायर कोर्ट के सामने इसका प्रयोग कर देते हैं और आर्ग्यूमेंट्स करते समय कहते हैं कि इस जजमेंट या ऑर्डर में उस फैक्ट के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया। तो इसका प्रयोग किसी एपेक्स कोर्ट ने किया। जो केस का नाम है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली वर्सेस गुरनाम कौर, AIR 1989 सुप्रीम कोर्ट 38 में सब साइलेंशियो का उपयोग किया गया। तो आई होप दोस्तों आप ये समझ गए होंगे कि कोर्ट में इन लीगल मैक्सिम्स का उपयोग किस तरह से किया जाता है और इसका मतलब क्या होता है।
तो ऐसे ही लॉ से रिलेटेड जानकारियाँ पाने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।